हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू साइंस सब्जेक्ट। साइंस में क्या है, चैप्टर कंप्लीट करना है, इसके लिए साइंस की वीडियो देती हूँ मैं। तो आपको जो मैंने आगे पार्ट्स दिया है वो है लेसन नंबर कौन सा है, लेसन नंबर 5 है, चैप्टर नंबर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। जो मैंने आगे आपको वीडियो दिया है, लेसन मुझे कंप्लीट करना है बिकॉज तुम्हारी यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाली है। इसमें से मुझे पेपर भी देने हैं आपको, इसके लिए आपको ये फिर से मैं साइंस की वीडियो देती हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि गिव एक्सप्लेनेशन, हमें समझाना है अबाउट लिटमस इन ब्रीफ। लिटमस क्या होता है, हमें उसे डिटेल में इसको समझाना है, एक्सप्लेनेशन उसके अबाउट देना है। तो गिव एक्सप्लेनेशन अबाउट लिटमस इन ब्रीफ। ब्रीफ इन तफसील से हमें डिटेल में आंसर लिखना है, इसके अबाउट समझाना है। लिटमस अबाउट आंसर लिखेंगे। लिटमस इज वाइडली यूज्ड, कहाँ ज्यादातर यूज होता है, एज अ न्यूट्रल इंडिकेटर। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। इट्स एक्वियस सॉल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर इज पर्पल इन कलर। इट गिव रेड कलर विथ एसिड। तो लिटमस होता है, एसिड के साथ उसका कलर क्या चेंज हो जाता है, रेड हो जाता है। एंड ब्लू कलर विथ बेज। द स्टेप्स ऑफ लिटमस पेपर कैन बी मेड बाय डिपिंग फिल्टर पेपर और ब्लॉटिंग पेपर इन लिटमस सॉल्यूशन एंड देन ड्राइड। इट इज अवेलेबल एज 1 नंबर है पॉइंट में रेड लिटमस पेपर, 2 नंबर में है ब्लू लिटमस पेपर। तो जो है सुखाने, इसको क्या क्या डिप करके उसमें ब्लॉटिंग पेपर इन लिटमस सॉल्यूशन में, और उसके बाद उसे सुखाया जाता है। वो क्या है, इट इज अवेलेबल कैसे मिलता है हमें, एक रेड लिटमस पेपर के रूप में मिलता है, 2 नंबर में है ब्लू लिटमस पेपर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस। तटस्थ जो पदार्थ होते हो क्या है, एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल्स, हमें एग्जाम्पल देके समझाना है। तो नंबर 4 है व्हाट आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस, एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल्स। आंसर द सब्सटेंसेस विच डू नॉट टर्न मॉइस्ट, जो मॉइस्ट होता है, जो बेज वाला होता है, नम ब्लू लिटमस होता है, लिटमस पेपर रेड, और मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू, ये उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, तटस्थ रहता है। तो द सब्सटेंसेस विच डू नॉट टर्न मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर रेड और मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू। ना रेड को ब्लू बनाता है, ना ब्लू को रेड बनाता है। तो दे आर नाइदर एसिडिक, नहीं तो वो एसिडिक होते हैं, नॉर बेसिक, नहीं वो एसिडिक होते हैं नहीं वो बेसिक होते हैं, क्योंकि उन पर कोई असर नहीं होता है। जो लिटमस पेपर जो रंग का होता है वही रंग का रहता है, तो वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस। द सब्सटेंसेस विच डू नॉट अफेक्ट लिटमस पेपर्स आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। इसको क्या कहते हैं, इस पर कोई असर नहीं होता, तो ये सब्सटेंस जो है विच डू नॉट अफेक्ट लिटमस पेपर्स क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। इसकी हम डेफिनेशन देंगे तो द सब्सटेंसेस विच डू नॉट टर्न मोस्ट ब्लू लिटमस पेपर रेड और मोस्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू, दे आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। द सब्सटेंसेस विच डू नॉट अफेक्ट लिटमस पेपर्स आर कॉल्ड न्यूट्रल, क्या कहते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। कॉमन सोल्ट है, जैसे हमें एग्जाम्पल देके समझाना है, एक्सप्लेन देना है, गिविंग एग्जाम्पल्स। एक तो कॉमन सोल्ट है, फिर है नाइटर, ग्लूकोज, शुगर एटसेट्रा आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस। कॉमन सॉल्ट्स एंड नाइटर आर सॉल्ट्स, ये क्या है, नमक है सब। वाइल ग्लूकोज क्या है एंड शुगर आर नॉट, क्या है, शुगर आर नॉट सॉल्ट्स। अभी शक्कर और ग्लूकोज क्या है, शक्कर है और नमक नहीं है, यट न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ये क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस, इस पर कोई असर नहीं होता, इससे लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं होता है। तो कॉमन सॉल्ट है,
फिर है नाइटर, ग्लूकोज, सुगर एटसेट्रा आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस, कॉमन सॉल्ट्स एंड नाइटर आर सॉल्ट्स। वाइल जबकि क्या है, ग्लूकोज एंड सुगर आर नॉट सॉल्ट्स यट न्यूट्रल सब्सटेंसेस। तो हमने देखा कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस किसे कहते हैं, हमने एग्जाम्पल देकर इसे एक्सप्लेन किया है, समझाया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ऑल द सॉल्ट्स, जो सभी नमक होते हैं, आर नॉट न्यूट्रल टुवर्ड्स, जो सभी नमक होते हैं क्या न्यूट्रल नहीं होते हैं किसके, लिटमस पेपर के सामने। तो हमें इसके अबाउट समझाना है, एक्सप्लेन करना है कि ऑल द सॉल्ट्स आर नॉट न्यूट्रल टुवर्ड्स किसके सामने, लिटमस पेपर्स एक्सप्लेन करना है। आंसर जैसे कि वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। देखिए वॉशिंग सोडा है, कपड़े धोने में आता है, और बेकिंग सोडा जो हम यूज करते हैं घर में भी यूज करते हैं, भजिए बनाते हैं, जो भी बनाते हैं वो सब यूज करते हैं। हम केक बनाते हैं तो बेकिंग सोडा यूज करते हैं। ये सब क्या है, आर सॉल्ट्स कहलाते हैं। दे आर सॉल्ट्स प्रोड्यूस्ड कैसे होते हैं, पैदा होते हैं बाय न्यूट्रलाइजेशन की, जो न्यूट्रलाइजेशन होता है तो ये प्रोड्यूस होते हैं, सॉल्ट्स बनते हैं ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। बेस के तौर पर क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जो एसिड के तौर पर वीक होते हैं। सो दे हैव, इसके लिए क्या है, वो क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन 5 है कि सभी सॉल्ट्स होते हैं और न्यूट्रल नहीं होते टुवर्ड्स इसके सामने, लिटमस पेपर्स के। हमें समझाना है तो वॉशिंग सोडा है और जो बेकिंग सोडा है आर सॉल्ट्स, नमक है ये, बट क्या है, दे आर सॉल्ट्स प्रोड्यूस बाय न्यूट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस के होती है उससे प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है एंड वीक एसिड है। सो दे हैव पर क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी में क्या है, ज्यादातर बेसिक प्रॉपर्टी खासियत है, बेसिक में जो होती खासियत, हैंस इसलिए क्या है, दे टर्न मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू, इसलिए क्या है, जो रेड लिटमस पेपर होता है वो क्या बन जाता है, ब्लू हो जाता है। थस दे आर नॉट न्यूट्रल, इसलिए क्या है, न्यूट्रल नहीं है टुवर्ड्स द लिटमस पेपर, लिटमस पेपर के सामने वो क्या है, न्यूट्रल नहीं है। सो इट कैन बी, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, और तटस्थ नहीं है, उस पर असर होता है, तो दे आर नॉट न्यूट्रल टुवर्ड्स द लिटमस पेपर। सो इट कैन बी सेड, इसलिए हम इस पर से कह सकते हैं कि दैट ऑल द सॉल्ट्स, जो सभी नमक हैं, आर नॉट न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस पेपर्स, जो है सभी सॉल्ट्स जो नमक हैं सही न्यूट्रल नहीं होते हैं किसके सामने, लिटमस पेपर के सामने। देखिए हमने देखा है कि जो बेस होता है, बेस में वो बेस जो होता है वो बेसिक प्रॉपर्टी रखता है, खासियत होती है उसमें, क्योंकि वो मॉइस्ट जो रेड लिटमस पेपर होता है, नम जो होता है रेड लिटमस पेपर, रेड को वो ब्लू बनाता है, तो इसमें क्या है, तटस्थता नहीं होती है, इसलिए क्या है, दे आर नॉट न्यूट्रल, और न्यूट्रल नहीं कहला सकते हैं टुवर्ड्स द लिटमस पेपर। सो इट कैन बी सेड, तो इस पर से हम कह सकते हैं कि दैट ऑल द सॉल्ट्स आर नॉट न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस पेपर्स। नाउ 6 नंबर क्वेश्चन, हाउ कैन इट बी नॉन, किस तरह हम इसे जान सकते हैं, दैट द गिवन सॉल्यूशन इज एसिड और बेस। हमारे पास सॉल्यूशन हो तो हम कैसे बता सकते, कैसे पहचान सकते हैं उसे कि भाई ये सॉल्यूशन कैसा है, एसिड है या बेस है। आंसर है द सॉल्यूशन जो होता है दैट टर्न्स, जो सॉल्यूशन होगा वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड बनाएगा एंड डज नॉट अफेक्ट द रेड लिटमस पेपर इज एन एसिड। देखिए द सॉल्यूशन दैट टर्न्स, ब्लू लिटमस पेपर को क्या रेड बनाएगा एंड डज नॉट अफेक्ट द रेड लिटमस पेपर इज एन एसिड। तो द सॉल्यूशन दैट टर्न्स, जो रेड लिटमस पेपर जो होता है ब्लू एंड डज नॉट अफेक्ट द ब्लू लिटमस पेपर इज बेस, तो एसिड होगी, तो उसमें क्या है, जो ब्लू होगा लिटमस और रेड बन जाएगा, तो हम उसे एसिड से बोलेंगे, और जिससे क्या है, जो लिटमस पेपर पर होगा ब्लू होगा, रेड लिटमस पेपर ब्लू बन जाएगा, तो हम इसके इफेक्ट डज नॉट अफेक्ट द ब्लू लिटमस पेपर इज अ बेस। Now question number 7, what is salt? Give its examples.
क्या है, नमक क्या है, और गिव इट्स एग्जाम्पल्स लिखना है, हमें इसका उदाहरण लिखना है। तो आंसर लिखेंगे द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड अ सॉल्ट। कि नमक मैंने पहले ही बताया है कि जो सोडियम जो होता है हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स क्या है NaOH और प्लस HCl का जो न्यूट्रलाइजेशन होता है रिएक्शन होता है उससे क्या उत्पन्न होता है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, सोडियम Na और क्लोरीन ये क्या है क्लोराइड यानी Cl। तो NaCl यानी नमक है और उसके बाद रहता है H2O यानी वाटर। तो इस तरीके से क्या होता है, जो द सब्सटेंस है प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, जो एसिड एंड बेस की जो न्यूट्रलाइजेशन जो प्रक्रिया होती है रिएक्शन उससे बनता है वो क्या कहलाता है, नमक कहलाता है। तो एंड बेस इज कॉल्ड अ सॉल्ट। तो सोडियम क्लोराइड जिसे हमें कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट में क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड है यानी NaCl, सॉल्ट होता कॉमन सॉल्ट है नाइटर पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट आर सॉल्ट्स, बोथ ऑफ देम डू नॉट अफेक्ट ओनली क्या है लिटमस पेपर्स। तो हैंड से उस पर लिटमस पेपर पर असर नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या है कह सकते हैं कि दे आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस। यानी सोडियम क्लोराइड जो है जिसे हम कॉमन सॉल्ट जब हम यूज करते हैं, नाइटर यानी क्या पोटेशियम नाइट्रेट जिसको हमने नाइटर लिखा यहाँ, नाइटर यानी पोटेशियम नाइट्रेट। आर सॉल्ट्स ये क्या है, सब सॉल्ट्स हैं। तो बोथ ऑफ देम देखिए कॉमन सॉल्ट और पोटेशियम नाइट्रेट दोनों की जो है दोनों इफेक्ट नहीं करते हैं लिटमस पेपर्स पर, कुछ कोई असर नहीं होता है। इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि दे आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस यानी तटस्थ पदार्थ हैं, इन पर उसका लिटमस पेपर पर उनका कोई असर नहीं होता। तो वही ये बताया मैंने कि व्हाट इज सॉल्ट, सॉल्ट क्या है उसकी हमने डेफिनेशन दिया, उसके एग्जाम्पल्स बताए। अब रिमेम्बर हमें याद रखना है कि ऑल सॉल्ट्स आर नॉट न्यूट्रल सब्सटेंसेस, सभी जो नमक होते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस पदार्थ नहीं होते हैं। एंड ऑल न्यूट्रल सब्सटेंसेस आर नॉट सॉल्ट्स, सभी नमक जो है न्यूट्रल सब्सटेंस नहीं होते हैं। एंड ऑल न्यूट्रल और जो न्यूट्रल जो है तटस्थ सब्सटेंस है तो वो भी क्या है, आर नॉट, ना वो नमक हो सकते हैं, नमक है। तो ऑल सॉल्ट्स आर नॉट न्यूट्रल सब्सटेंसेस एंड ऑल न्यूट्रल सब्सटेंसेस आर नॉट सॉल्ट्स। हमें ये याद रखना है। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 8 में है स्टेट विच एसिड इज फाउंड। हमें लिखना है कौन सी एसिड मिली है इन इच फॉलोइंग न्यूट्रल सब्सटेंसेस, कौन सी स्टेट विच एसिड इज फाउंड इन इच फॉलोइंग न्यूट्रल सब्सटेंसेस। देखिए विनेगर है, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, टैमरिन जो इमली होती है, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो कच्चा जो मैंगो होता है, स्पिनिक है, पालक है, कर्ड, एप्पल, गूसबेरी यानी आंवला जिसे हम खाते हैं, उसमें क्या होता है। फर्स्ट एड लिखना है कि एसिड इज फाउंड इन ईच फॉलोइंग न्यूट्रल सब्सटेंसेस। आंसर में लिखेंगे न्यूट्रल सब्सटेंसेस लिखेंगे, यहाँ नाम लिखेंगे और उसमें एसिड फाउंड कितना एसिड है उसमें मिलता है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए विनेगर है, तो विनेगर में देखिए विनेगर देखते हैं ना हम बनाते क्या क्या है, किस में यूज करते हैं आपको सब मालूम है। तो विनेगर होगा उसमें होगी एसिटिक एसिड, क्या होगा उसमें कौन सा एसिड फाउंड मिलता है उसमें, तो विनेगर में होगा एसिटिक एसिड। एंड लेमन जूस जो होता है उसमें होता है साइट्रिक एसिड, लेमन जूस तो साइट्रिक एसिड। एंड जो ऑरेंज जूस हम पीते हैं ऑरेंज जूस में होता है, इसमें भी होता है खट्टा होता है साइट्रिक एसिड। एंड टैमरिन ज्यादा खट्टा होता है, जो इमली होती है उसमें होता है टार्टारिक एसिड। ग्रेप्स जो हम अंगूर खाते हैं उसमें भी होता है टार्टारिक एंड मॉलिक एसिड। उसके बाद अनराइप मैंगो जो होता है कच्चा आम होता है उसमें भी होता है टार्टारिक, जो बहुत खट्टा होता है, जो खट्टा ज्यादा होगा उसमें होगा टार्टारिक एसिड।
एंड नाउ स्पेनिक जो पालक होती है उसमें होता है ऑक्जेलिक एसिड, जो बहुत अच्छा, ये स्पेनिक क्या है उसमें ज़्यादा है, लोह तत्व ज़्यादा होते हैं जिसे खाना चाहिए। स्पेनिक जो है उसमें होता है ऑक्जेलिक एसिड। कर्ड जो हम दही खाते हैं उसमें होता है लैक्टिक एसिड। क्या होता है? लैक्टिक एसिड। एंड इन एप्पल जो खाते हैं हम उसमें होता है मॉलिक एसिड। एंड गूसबेरी जिसे हम आंवला कहते हैं उसमें होता है साइट्रिक एंड मॉलिक एसिड। नाउ वंस अगेन न्यूट्रल सब्सटेंस के देखिए यहाँ नाम दिए गए हैं। या विनेगर हमने लिखा है, लेमन जूस है, देन ऑरेंज जूस, टैमरिंड है, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, स्पेनिक, कर्ड, एप्पल एंड गूसबेरी, आंवला। तो हम विनेगर में है एसिड फाउंड, विनेगर एसिटिक एसिड, लेमन जूस साइट्रिक एसिड, ऑरेंज जूस also citric acid, and tamarind tartaric acid, grapes tartaric and malic acid, and then unripe mango tartaric acid, spinach oxalic acid, curd lactic acid, and apple malic acid, and last gooseberry amla citric and malic acid. Now question number 9, state which basic substance is present in the following substances। देखिए नीचे जो बताए गए पदार्थ बताए गए हैं उसमें तो है बेस जो है, तो है कि बेस प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंस में क्या है वो हमें बताना है। ये बेस बताया है, यहाँ पर है स्लग्ड लाइम, सोप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, विंडो क्लीनर, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। अब यहाँ सब्सटेंस देखिए, यहाँ पर है स्लग्ड लाइम, तो वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ बेस है और बेसिक सब्सटेंसेस है। अब स्लग्ड लाइम है, उसमें है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉप जो है साबु है उसमें होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम इन हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट एंड वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। नाउ वंस अगेन सब्सटेंस है, स्लग्ड एसिड जो है उसमें होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोप जो साबु होता है उसमें होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड देन विंडो क्लीनर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। नाउ नंबर 10 एक्सप्लेन करना है हमें the use of neutralization reaction in digestion और acidity। एक्सप्लेन करना है, हम यूज करते हैं क्या करते हैं, हम यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है इन डाइजेशन, जो पाचक जो पचता नहीं है, जो बदहजमी होती है, और एसिडिटी होती है या तो एसिडिटी होती है। तो हमें एक्सप्लेन करना है द यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन डाइजेशन और एसिडिटी। आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट्स सिक्रेटेड इन द स्टमक। क्या है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो होती है उसमें ज्यादा होता है उसका जो सेक्रेटेड इन, जो उसका स्राव होता है इन द स्टमक। कहाँ होता है? पेट में होता है। इफ द क्या है प्रोपोर्शन जो होता है ऑफ दिस एसिड इंक्रीज बढ़ता है ज्यादा, तो देन इट कॉजेज से क्या होता है बर्निंग, आग लगती है, सेंसेशन इन द इनर वॉल, जो इनर वॉल होते हैं उसमें क्या है जलन जैसा होता है ऑफ द स्टमक। दिस कॉजेज क्या बताता है कि उससे क्या होता है इंडाइजेशन और एसिडिटी। सो न्यूट्रलाइज एसिड द बेसिक सब्सटेंस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया is used as an antacid
इसलिए क्या है, द इफेक्ट ऑफ एसिड की जो इफेक्ट होती है वो डिक्रीज हो जाती, कम हो जाती है, एंड वन गेट्स रिलीफ, आराम मिलता है इन इंडाइजेशन या तो एसिडिटी में। तो क्या है, हम समझाया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट्स सेक्रेटेड, उसका स्राव होता है, कहाँ होता है, इन द स्टमक। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ दिस एसिड इंक्रीज, ज्यादा हो जाता है, जो एसिड ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, उसके बाद इट कॉजेज बर्निंग सेंसेशन इन द इनर वॉल ऑफ द स्टमक। दिस कॉजेज इंडाइजेशन और एसिडिटी। टू न्यूट्रलाइज एसिड द बेसिक सब्सटेंस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया is used as an antacid. Hence the effect of acid decreases and one gets relief in indigestion or acidity. Now question number 11 explain करना है हमें the use of neutralization reaction in getting relief. आराम कैसे लेना मिलता है, अगेंस्ट किसके सामने, पैन ड्यू टू रेड एंड बाइट, जो लाल कीड़ी काटती है तो उससे जो हमको राहत मिलती है वो क्या है, हमें इसका न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है इस गेटिंग से रिलीफ मिलती है अगेंस्ट के सामने, किसके सामने, पैन ड्यू टू रेड एंड बाइट। तो हमें एक्सप्लेन करना है। तो वैन रेड एंट, जो एंट होती है, जो लाल कीड़ी होती है जो काटती है, इट इंजेक्ट्स द फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन, इट कॉजेज स्वेलिंग, इससे क्या है, सूजन आ जाती है, एंड आइचिंग ऑन द स्किन। टू गेट रिलीफ, से आराम के लिए, आराम मिलने के लिए क्या करते हैं, अगेंस्ट पेन के सामने मोस्ट जो होती है बेकिंग सोडा और केलेमाइन सॉल्यूशन, जो होता है बेकिंग सोडा और केलेमाइन सॉल्यूशन इज अप्लाई करी जाती है, इस पे क्या है, लगाई जाती है। तो बेकिंग सोडा एंड केलेमाइन सॉल्यूशन आर बेसिक, क्या है वो, बेसिक सब्सटेंसेस है। सो दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट, जो होती है न्यूट्रलाइज करती है, इफेक्ट को कम करती है ऑफ द एसिड, हैंस वन गेट्स रिलीज, से क्या है, जिसको काटती है लाल कीड़ी उसको आराम मिलता है, किसके सामने, अगेंस्ट पैन ड्यू टू रेड एंड बाइट। 12 नंबर है एक्सप्लेन द यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का बताना है हमें, रिएक्शन इन सॉइल ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर है कि एक्सप्लेन करना है हमें, यूज का इस्तेमाल होता है न्यूट्रलाइजेशन का, रिएक्शन का, इन सॉइल ट्रीटमेंट में, जो जमीन के ट्रीटमेंट में होता है। आंसर है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स makes the soil more acidic or basic. Plants do not grow well when soil is either too acidic or basic. When the soil is too acidic, अगर जमीन एसिडिक होगी तो it is treated with bases like quicklime, calcium oxide or slacked lime, calcium hydroxide. If the soil is too basic, अगर उसमें बेसिक ज्यादा है, then acidic कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैग्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ द सोइल जो है, मट्टी जो है, जमीन इज टू बेसिक, देन एसिडिक सब्सटेंस लाइक जिप्सम, जैसे हम कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, इज ऐड किया जाता है। इवन ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू बेसिक सॉइल टू न्यूट्रलाइज इट। थस इसलिए क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज यूज्ड इन सॉइल ट्रीटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर पॉइंट्स लिखने हैं, हमें डिफरेंसेस बताना है। डिफरेंसेस बिटवीन नंबर 1 एसिड एंड सॉल्ट्स एंड 2 में है बेसिस एंड सॉल्ट्स। The give points of differences between acid and salts and then bases and salts. Number 1 is acids and salts के हम difference देखेंगे, point लिखेंगे। Number 1 is they are sour to taste, में खट्टा होता है acid, और जो salts होता है they are salty, नमकीन होता है, और astringent to taste।
तो they are sour to taste. Now in salts, point number 1 is they are salty or astringent to taste. In acids, point number 2, they turn blue litmus paper red. क्या है, एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड बनाता है। और जो होता है इन सॉल्ट के, देखिए सेकंड पॉइंट देखेंगे नंबर 2 में, मोस्टली दे डू नॉट अफेक्ट, वो नहीं बनाते हैं, लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं होती है। तो ये क्या है, न्यूट्रल है। तो मोस्टली दे डू नॉट अफेक्ट द लिटमस पेपर्स। नाउ वी कम ऑन डिफरेंस नंबर 2, बेसिस एंड सॉल्ट्स। बेसिस नंबर सॉल्ट्स, point number 1, दे आर सोपी टू टच, चिकने होते हैं, दे आर सोपी टू टच। इन सॉल्ट्स दे आर नॉट सोपी टू टच। नमक जो होता है वो चिकना नहीं होता है, बट बेस जो होते हैं वो चिकने होते हैं। नंबर 2, दे टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। जो एसिड जो है वो क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड बनाता है, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू बनाता है। 2 नंबर है, इन सॉल्ट्स मोस्टली दे डू नॉट एफ, इसमें भी वही है, मोस्टली क्या है, दे डू नॉट एफेक्ट द लिटमस पेपर्स। न्यूट्रल होते हैं, इसके लिए कोई इफेक्ट नहीं होती है लिटमस पेपर्स पे। तो मोस्टली दे डू नॉट अफेक्ट द लिटमस पेपर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लासिफाई करना है हमें, अलग अलग क्या है इसमें, इसको अलग करना है जो है, यानी यहाँ पर किसमें बताया है, द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इनटू एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्लासिफाई करना है, अलग अलग क्या है, वर्ग में बांटना है, इनको क्लास में बांटना है। दी फॉलोइंग कौन कौन सब्सटेंसेस है, इनटू किस में हमें अलग अलग करना है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। यहाँ पर नेम है ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस है, कर्ड है, सॉप, कॉमन सॉल्ट, लेमन जूस, बेकिंग सोडा, नाइटर, विनेगर, सुगर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ग्लूकोज, वॉशिंग सोडा, टैमरिंड सॉल्यूशन, डिस्टिल्ड वाटर एंड स्लैग्ड लाइम। अब ये सब क्या है, हमें एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस में क्या करना है, क्लासिफाई करना है। आंसर लिखेंगे, एसिडिक पहले लेंगे, एसिडिक सब्सटेंसेस। अब उसमें हम क्या लेंगे, ऑरेंज जूस आएगा, कर्ड जो दही आएगा, लेमन जूस, विनेगर, टैमरिंड एंड टैमरिंड सॉल्यूशन। एसिडिक सब्सटेंसेस में होगा ऑरेंज जूस, कर्ड, लेमन जूस, विनेगर एंड टैमरिंड सॉल्यूशन। इन बेसिक सब्सटेंसेस में होगा सॉप, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा एंड स्लैग्ड लाइम। इन न्यूट्रल सब्सटेंसेस कॉमन सॉल्ट, नाइटर, सुगर, ग्लूकोज एंड डिस्टिल्ड वाटर। तो हम क्या है, एसिडिक सब्सटेंस देखें हमने अलग अलग क्या है, इसमें ऑरेंज है, ऑरेंज जूस है, कर्ड, लेमन जूस, विनेगर, टैमरिंड सॉल्यूशन। ओके, ना इन बेसिक सब्सटेंसेस सॉप है, बेकिंग सोडा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा, देन स्लैग्ड लाइम। ना इन न्यूट्रल सब्सटेंसेस होगा वो है कॉमन सोल्ट है, उसमें आता है नाइटर, सुगर, ग्लूकोज एंड डिस्टिल्ड वाटर। ओके।